दासी। प्रणाम महाराज। महारानी क्या कहीं नहीं दिख रही, कहाँ है? महारानी जटई तो कोप भवन में है महाराज। क्या कहा? कोप जी। भवन? उचित है, तुम जाओ, मैं स्वयं देखूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। अनायास महारानी कोप भवन में और यहां वहां आभूषण बिखरे हुए। समझ नहीं आ रहा। महारानी, क्या बात है महारानी? मैले वस्त्र पहने, आभूषण बिसराए और बाल बिखेरे, आज हमारी रानी किस दशा में लोलीन है? जरा हमें भी तो पता चले कि ये कोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है। मृगनयनी, किलबैनी, अरे बतलाओ तो, क्यों रूठी हो? हे प्राण प्रिय, हुआ है क्या? बोलो तो, अरे बोलो तो। ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग, उलझन में हो, अकुल का कुल रंग बदला है। अरे क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। इसलिए उठो उठो, छोला श्रृंगार करो। क्यों धूली धूसरित हो रानी? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है? मांगो 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 रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूं? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। और तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। महाराज, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगने से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। सम्मान मांग का रानी जी। अरे पूछो अपनी इन पट्टियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांगता हो प्रेमी, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा छोड़ो ये कविता, जाने दो। बतलाओ तो, क्यों रूठी हो? अरे तुम तो फूलों सा हंसती थी, इस समय क्या हुआ? रोती हो? अच्छा, तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, अवश्य। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, व्रण का पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं
जो प्रण पर अपने मरते हैं। सत्य कहा। हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कटे सो कटे, पर वचन ना जाने पाए। कुछ याद है तुम्हें महाराज? तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रिय, वही मेरा धन मुझको दे दो, यदि बनते हो धनवान प्रिय। दो वरदान? कौन से दो वरदान की बात कर रही है रानी? याद कीजिए। रानी देखो, तुम तो जानती हो कि राज्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण भूल जाना हमारा स्वभाव है। तुम स्वयं ही बताओ रानी, कौन से दो वरदान की बात कर रही हो? याद कीजिए महाराज, याद कीजिए। हाँ हाँ। वो शंबरासुर से युद्ध। हाँ हाँ हाँ, याद आया। जब हम इंद्र की ओर से शंबरासुर से युद्ध कर रहे थे और उस समय तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की थी और हमने तुम्हें दो वरदान देने को कहा था, वही दो वरदान ना? हाँ महाराज, वही दो वरदान। रानी, जानते हैं, हम जानते हैं कि मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने वो दो वरदान हमारे पास धरोहर स्वरूप रख छोड़े थे, उसके पश्चात हमसे कभी उन दो वरदानों को मांगा ही नहीं, तो इसमें हमारा क्या दोष? रानी, कल राम का राज्याभिषेक है, ऐसी मंगल बेला पर मांगा भी तो क्या केवल दो वर, यदि तुम 4 वर भी मांगती तो सहर्ष दे देते। 2 वर तो कोई चीज नहीं, 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, गरजे तो अति बरसे न बूंद, ये सब धोखा है मेघों में। अरे जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात है पुरुषों में। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं, लेकिन सच तो ये है महाराज कि अब मुझको पुरुषों का ही विश्वास नहीं। यूं चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ अबला को ना बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी तो सौगंध राम की खाओ। हाँ कहा, राम की सौगंध, राम की सौगंध। महारानी, इसका अर्थ भी जानती हो तुम? तुम्हारे स्थान पर यदि ये बात किसी और ने कही होती तो कदाचित आज वो इस पृथ्वी पर जीवित न होता। क्यों महाराज, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतने क्रोधित हो गए? वाह, मुझसे ही पूछ रही हो कि क्या कह दिया? राम की सौगंध का अर्थ यह है कि तुम मुझ पर अविश्वास कर रही हो, मुझ पर, अयोध्या नरेश दशरथ पर, एक रघुवंशी पर जो अपने प्रण का पालन करने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर सकता है। क्या मैं झूठ बोलकर रघुकुल की मर्यादा को निभाऊंगा? अरे क्या अपने वचनों से फिरकर अपने माथे पर कलंक का टीका लगाऊंगा? रानी, शीघ्रता से अपने वरदान मांगो और ऋण मुक्त करो हमें। नहीं महाराज, पहले राम की सौगंध खाइए, उसके बाद वरदान। पहले वरदान मांगो रानी। नहीं महाराज, पहले सौगंध। पहले वरदान। नहीं महाराज। महारानी क्या कही? उचित है, वरदान तो तुम्हें मुझे देना ही है। मैं आज वो कार्य करने जा रहा हूं जिसे करने के लिए मेरी आत्मा कभी मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी।
दिशाएं देखती हैं, देखते हैं महल ये सारे, मही आकाश पर्वत साक्षी हैं चांद और तारे। कहा एक बार जो मेरा, कहा एक बार जो मेरा, वो ही अंतिम वचन होगा। कसम है राम की, दशरथ नहीं मिथ्या कथन होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यह सुनि मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोक मृगो, मनहु की रात निचंद। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया महाराज कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी मुझे अवश्य मिलेगा। मैं जानती थी कि आप अपनी रानी से बहुत स्नेह करते हैं। राम की सौगंध अवश्य खाएंगे। बार बार राम की सौगंध का नाम लेकर मेरे हृदय के भावों को और न करे दो रानी। तुमने व्यर्थ ही हमें क्रोध दिला दिया। अब शीघ्रता से अपने वरदान मांगो और ऋण मुक्त करो हमें। तो सुन लो प्राणनाथ, प्राणपति, वो थाती मैं आज मांगती हूँ। कौशल नंदन के बदले भरत को राज मांगती हूँ। रानी, भरत को राज? हाँ, मेरे भरत को राज। क्या हुआ महाराज, आघात हुआ क्या? पर अभी तो मैंने केवल अपना पहला वर ही मांगा है। अभी तो मेरा दूसरा वर भी बाकी है। वर जो कि दूसरा है मेरा, सुन लो महाराज, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। क्या हुआ महाराज? प्रेम यदि सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुंह खोलो। प्रणवीर यदि कहलाते हो तो बोलो एवं मस्तु बोलो। तो राम को भरत से भी अधिक स्नेह करती थी रानी। तुम्हें याद है? तुम्हें याद है रानी? रानी तुम्हें याद है? तुम्हारा वो नन्हा सा राम, वो प्यारा सा राम जब धूली धूसरित होकर तुम्हारे समक्ष चला आता था तो कैसे तुम अपने उजले वस्त्रों की चिंता किया बिना ही उसे उठाकर अपने हृदय से लगा अपने हाथों से उसके रुचि के व्यंजन बना बना कर उसे खिलाती, उसके साथ खेलती अटखेलियां करती। और जब हम
तुमसे राम को मानते, तुम हमें भी मना कर देती। कहती महाराज आपके 2 पुत्र और 3 पुत्र और भी तो है ना, आप उनके साथ खेलिए, मेरा राम मुझसे क्यों मानते हैं? मैं अपना राम किसी को ना दूंगी, मैं राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं राम का वियोग एक पल के लिए भी नहीं सह सकती। मैं राम का वियोग एक पल के लिए भी नहीं सह। वो मां जिसके हृदय में सदैव अपने पुत्र के लिए ममता का सागर लहराता हो, वो मां तो उषा की पहली किरण के साथ ही अपने पुत्र की छवि निहारा करती है। अपने पुत्र के वियोग को एक पल के लिए भी सह न पाने वाली वो मां आज इतनी कठोर हो गई कि उसी पुत्र को 14 वर्षों के लिए वनों को भेजना चाहती। नहीं रानी नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं जानता हूं कि परिहास करना तुम्हारी पुरानी आदत है। रानी तुम तो जानती हो कि राम में मेरे प्राण बसते हैं। रानी देखो, यदि ये परिहास है, ये परिहास ना करो रानी, ये परिहास ना करो, मैं मर जाऊंगा रानी, ये परिहास ना करो। परिहास परिहास परिहास, ये सुन के मेरे कान ही पक गए। कोई परिहास नहीं है ये महाराज, सत्य है, अटल सत्य। जिस प्रकार सूर्य का उदय और अस्त होना सत्य है, जिस प्रकार वायु का चलायमान होना सत्य है, जिस प्रकार समुद्र का निरंतर बहना सत्य है, उसी प्रकार मेरे मांगे गए दोनों वरदान भी सत्य हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त एक सत्य और भी है। आपने सही कहा महाराज। हाँ, मैंने राम से प्रेम किया, टूटकर प्रेम किया, इतना कि अपनी ममता का सारा कोश ही उस पर निछावर कर दिया। परंतु मुझे इस निश्चल निस्वार्थ प्रेम का प्रतिदान क्या मिला महाराज? क्या छल, कपट, अविश्वास? भरत को ननिहाल भेज दिया और उसकी अनुपस्थिति में राम के राज तिलक का इतना महत्वपूर्ण निर्णय भी ले लिया। क्यों महाराज, क्यों? मैं तो मां थी, मां, केवल मां। मुझे विमाता बनाया आपने। नहीं रानी नहीं, आपके कपटपूर्ण आचरण ने। नहीं रानी नहीं नहीं नहीं। और अब जबकि मैं विमाता बन ही गई हूं, तो यही सही। अब या तो राम 14 वर्षों के लिए वनों में जाएगा, अन्यथा महाराज आप अपने इन हाथों से मेरी चिता जलाएंगे। ओ पुरुषत्व के महंत ब्रह्म और शब्द की धारक चेतना, युक्त हो गया अस्तित्व, अरे कलंकित रह गए अवशेष। और कोई है जो आए और आकर मेरे कानों में बिगड़ा शीशा उड़ेल मैं कुछ भी सुनने की शक्ति मुझसे छीन ले। और रानी तूने ये मेरे साथ क्या कर दिया? यदि मैं नाग होता और तू मुझसे मेरी मस्तक बड़ी मांग लेती, सत्य कहता हूं मैं अपने हाथों से नोच कर तुझे देकर किसी अंधे बिल में खिसक कर अपने प्राणों का अंत कर देता। इससे तो अच्छा है कि तू खड़ग ले
और उससे मेरा वध कर दे और फिर मेरे वचनों की दुहाई देकर भरत को गद्दी पर बिठा देना, पर मेरे राम के साथ अन्याय ना करना। रानी, मेरे राम के साथ अन्याय ना करना। क्यों महाराज? केवल राम ही आपका पुत्र है, भरत आपका पुत्र नहीं, मैं आपकी पत्नी नहीं। रानी, रानी, यूं व्यर्थ में मेरे पुत्र प्रेम पर आक्षेप न लगाओ। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम वनों में वास करे, मेरा राम वनों में वास करे, और वो भी 14 वर्षों को। अरे इसमें तूने क्या सोचा है? मैं समझ ना पाया अर्थों को। रानी ले राज्य भरत ही को, क्रूर क्रूर व्यवसाय न कर। अरे राम कहूँ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी, रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाँव पड़कर दे रहे, बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर ना हो, मुझसे आनंद धाम मेरा मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे। राम मेरा आगे। दो वर जो मैंने मांगे हैं उन्हें बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पर, होने से मिट नहीं सकती। यदि हृदय तुम्हारा दुखता है, एक उपाय सुझाती हूँ। राम इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे, वह उपाय बताती हूँ। बोलो बोलो रानी, बोलो, क्या है उपाय? अवधेश, बात कुछ घर में ही है, पंचों में अपमान नहीं। तुम कह दो अपने मुख से कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। और नीच बुद्धि वाली नारी महिवर से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। अरे सुनती है, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। अरे क्या उलझन है, क्या पीड़ा है, क्या मुश्किल है, क्या उलझन है। वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन खुलता है और धर्म का भार भरा उस ओर प्राण का। रानी, ये तूने मुझसे क्या मांग लिया? रानी, ये तूने मुझसे क्या मांग लिया? तू मुझसे मेरे प्राण मांग लेती रानी। सत्य कहता हूं, मैं अपने हाथों से अपने शीश को काट कर तेरे चरणों में धर देता और तू मेरे राम को मुझसे दूर ना कर। अरे राम के वियोग में मेरी आत्मा चलती रहेगी रानी, मेरी आत्मा चलती रहेगी। आत्मा चलती है तो चलती रहे। रानी, क्या तुझे केवल राम का वनवास भाया है? होनी प्रबल है, उसने अपना रंग दिखाया है। मिलेगा क्या तुझे राम को वनवास देकर? जो कौशल्या को मिला, राम को राज्य देकर। रानी, तुम महाकर इतनी अन्यायी तो ना बनो। महाराज, आप भी महाराज होके इतने सौदाई ना बने। ममता, घर खो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, बूढ़ी आंखों की आशा जा।
जा तू भी सो जा पहलू पे, जा तू भी सो जा पहलू पे। सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे थे महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए महर्षि दधीची, जो सुयश दान का लेते थे, जब आकर इंद्र मांगने लगे खुद हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे मरघट जैसा वास नहीं मांगती, मैं तुमसे शिवी दधीची जैसा हड्डी या मांस नहीं मांग रही। मैं मांग रही हूं तुमसे जो है मेरा कर्ज। यदि हरिवंश के कुल के हो तो दे दो। बस शांत हो जा, शांत हो जा। जोशीले को अधिक जोश न दिला। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। तू जो मुझको ललकार रही रानी, तू अपने पांवों पर आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी किस करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। मेरा जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है यो छावर सब है। रानी आंचल पसार, अरे आंचल पसार, खाती भी ले और दान भी ले, ले धन भी ले, अरे ले राज्य भी ले, अरे ले वन भी ले, ले मेरे प्राण भी ले। राम मुझे क्षमा कर देना पुत्र। आज एक पिता एक राजा से हार गया है राम। आज एक पिता एक राजा से हार गया है राम, हार गया है राम, हार गया है राम, राम।